नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 1 से 1.5 साल पहले से आप लोग मैसेज कॉल कर रहे थे जेएसएससी एलडीसी की वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली आपकी वैकेंसी आ गई, आप सभी को पता भी है। लेकिन अंतिम तक वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा और जो आप तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, सबसे आसान सिलेबस है इसका। अब ये सिलेबस जो आसान है ना, इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और कैसे पढ़ना है इस पर भी मैं आपको बताऊंगा चीजें। सबसे आसान जॉब, और बस अगर आप 12th पास है, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं भी किए हैं और आपने अगर साइंस से नहीं भी पास किया है 12th, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब के लिए जेएसएससी के अंतर्गत। और आप सभी को पता है कि अभी आप झारखंड से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से, सभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या 900 प्लस है। मतलब ये नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी है। देखिए, ये इतने कैंडिडेट भी मिलना बहुत ही आसान नहीं है, ठीक है ना। यकीन मानिए। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, इस पे मैं आपको अभी बताऊंगा। पूरी चीजें पूरा वॉच करिएगा, और कंप्लीट डिटेल आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगी हर अपडेट। और इस एग्जामिनेशन की जो आप तैयारी कर रहे होंगे, जो हम लोग तैयारी करवाएंगे आपको, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिलेगा। तो जरूर से जरूर, आपको लिंक दिया गया, आप उसे ज्वाइन करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कैसे इन सारी चीजों को आपको समझाना है और कैसे आप चीजों को तैयार करते हैं। देखिए, आपकी जो ये वैकेंसी है झारखंड इंटर स्तरीय लेवल पे है, जो कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु, ठीक है ना, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रेगुलर वैकेंसी। देखिए, ये पूरा पीडीएफ तो पढ़ेंगे नहीं, आपने देख लिया होगा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आ गई होगी। आपको इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए वहां से चीजें। देखिए, फॉर्म फिलअप का आपको 100 रुपीज लगेगा। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो 50 रुपए में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर टोटल ऐसे ही 11 पद है। जैसे निम्न वर्गीय हो गए, स्टेनोग्राफर की हो जाएगी, निम्न वर्गीय लिपिक हो जाएंगे। मतलब टोटल ऐसे ही 11 पद हैं। आपको ये सब चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट है, ठीक है ना। टोटल 11 पद है, पदों की संख्या 863 है, ठीक है ना। बाकी बैकलॉग मिलाकर 900 प्लस पहुंच जाइएगा। आगे चलती है मेन चीज पे। देखिए, अगर स्टेनोग्राफर और निजी सहायक की बात की जाए तो पे लेवल जो होगा 4 होगा, और निम्न वर्ग लिपि की पे लेवल जो होगी लेवल 2 होगी। इसको भी हटाइए। अब आइए मेन चीज, सबसे मेन चीज आपकी ये है 1 और ये 2। देखिए, सिलेबस सबसे आसान, ना तो आपको यहाँ पर साइंस पढ़ने का टेंशन है, ना आपको मैथ पढ़ने का टेंशन है, ना आपको रीजनिंग पढ़ने का टेंशन है। इन सब चीजों से मुक्ति, मतलब बहुत ही कंसाइज मैनर में सिलेबस है इसका। और थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, देखिए कट ऑफ भी इसका बहुत कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो है आपको जो नीड है आंसू लेखन की, यानी कि आंसू लिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को, देखिए क्या इसमें आपको करना है। इसके लिए आपको कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट, ठीक है ना, आंसू लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट। और ये देखिए आसान नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये आसान बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आसान है। सिलेबस बहुत आसान है और ये जॉब बहुत अच्छी है। और अगर आप देखिए, किया जा सकता है, लेकिन अभी आपके पास प्रचुर मात्रा में टाइम मिलेगा इसको करने के लिए, आराम से आप कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, मैं पूरी वीडियो में बताता हूं, पहले इसको सुन लीजिए। 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट। और अगर आप अनुसूचित जनजाति और जाति में आते हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए। यह हो गया आंसू लेखन की। और हिंदी टंकन परीक्षण में आपको बोला गया है 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना आना चाहिए आपको। यानी कि इसमें आपकी जो एरर जो होगी ना, 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। देखिए, ये जो नीड है ना, इसमें ही स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाते। सिलेबस बहुत आसान है लेकिन यहां पर लैक करते हैं। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए, अभी हम आपको बताते हैं योग्यता क्या आपको, इसमें केवल और केवल 10+2। अगर आप 10+2 हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे कॉमर्स से, दिस दैट जिससे भी हैं, आपका ग्रेजुएशन नहीं भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये सब चीजें यहां से हम लोग, अब आइए मेन उम्र सीमा। न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 वर्ष होना ही चाहिए। अब यहां पर देखिए जो बात की गई है उम्र सीमा, यानी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में 35 वर्ष है, और इसमें 4 वर्ष आपको जो रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 39 वर्ष हो गया इधर। ओबीसी वाले जितने कैंडिडेट है 37, और इधर आप 4 साल जोड़ दीजिएगा, यानी 41 वर्ष हो जाएगा।
और इधर आप जो महिला हैं 38 वर्ष और अनुसूचित यानी SC और ST हैं तो 40 और इधर 4 यानी कि टोटल 44 वर्ष में अगर आपका अभी चल रहा है या होने वाला है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये 4 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें ऐड कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं, ये सब चीज़ें खत्म होता है। अब यहाँ पर जो बातें हैं आरक्षण के लिए कि मैं बातें कर लूँ तो देखिए, अगर आपको आरक्षण चाहिए तो SDO लेवल पे 2016 या 2012 का आपको बना होना चाहिए यहाँ का जाति प्रमाण, ये आपका जाति प्रमाण पत्र हो चाहे निवासीय प्रमाण पत्र जो भी आप बोल सकते हैं, और 2019 के बाद आप CO लेवल पे बना करके, ठीक है ना, सेम जाति और स्थानीय निवास दोनों इस पे। अब इन सब चीज़ों को छोड़िए, अब आइए मेन हम आपको दिखाते हैं सिलेबस पे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बातें बताई गई है कि आपका जो, अच्छा ये यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आप फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि इस बार बहुत मतलब देखा गया JSSC में फॉर्म का रिजेक्शन हुआ है, तो आप अपना जो भी डिटेल फिलअप करिएगा, नेम से लेके अपना फादर नेम हो गया या फिर जो भी आप ग्रेजुएशन स्कूल का या फिर जो भी चीज़ें आप डाल लेना, एक बार अच्छे से आराम से देख करके चीज़ों को भरिएगा, नहीं तो भाई यहाँ रिजेक्शन बहुत सॉलिड वे में होती है। फोटो सिग्नेचर ये सभी चीज़ें अच्छे से आपको करना है, ठीक है। अब आइए मेन चीज़ यहाँ पर, ये आपका फॉर्म ऑनलाइन आपको फिलअप करना है वेबसाइट JSSC के वेबसाइट पे जा करके। यहाँ से अब आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस की। चलिए भाई सिलेबस देखते हैं। देखिए जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा आपका 20/10/2023 से 19/11 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फी आप 22/11 तक पेमेंट कर सकते हैं और फोटो सिग्नेचर आप 25/11 और जो आप संशोधन करेंगे 27 से 29, ये 2-3 दिन के अंदर आपको कर लेना। ये हो गया डिटेल। अब आइए देखिए परीक्षा का जो स्वरूप है, यहाँ पर आपको केवल और केवल एक परीक्षा ली जाएगी जो मेंस के नाम से लिया जाएगा। परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। देखिए मुख्य परीक्षा में आपको 3 पेपर देना है, ठीक है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। देखिए पेपर 1 जो होगा ये आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसका नंबर आपके रिजल्ट में नहीं ऐड होगा। पेपर 2 और पेपर 3 का रिजल्ट यानी कि मेरिट बनाने में ऐड किया जाएगा। अब ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 क्या है इसको देखिए। देखिए हर पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो चाहे पेपर 3 हो, हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 1 जो लिया जाएगा उसमें आपको 120 सवाल पूछे जाएंगे 2 घंटे में, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न, इसमें केवल क्वालिफाई करना 30% मार्क्स लाना है। यानी अगर टोटल क्वेश्चन करते हैं 120, इसका करते हैं 30%, यानी 36 सवाल केवल आपको सही करना है। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 108, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 108 मार्क्स आपको लाने हैं। तो भाई ये 108 मार्क्स नहीं देखना, आपको देखना 36 क्वेश्चन सवाल सही करने, और 36 का 36 इसी से कर लीजिएगा। अब इसमें क्या पूछता मैं बता देता हूं। देखिए इतना मतलब देख ही चुके कि हम आपको सिलेबस कुछ देखे बिना मैं आपको बता सकता हूं। कुछ नहीं करना। देखिए हिंदी में मैंने टिक करना था। हिंदी में आपको 4 से 5 पैसेज मिलेगा, 3 4 5 क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको कर लीजिए। मुहावरे रहेंगे, कुछ व्याकरण के सवाल रहेंगे। इंग्लिश में भी सेम पैसेज रहेंगे, और खास करके जो व्याकरण आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश में, एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन अच्छे से करके चल जाना है, प्रीपोजिशन अच्छे से कर लेना, ये आराम से आपका क्वालिफाई होगा। इसमें टेंशन ही नहीं लेना, इसके लिए तैयारी नहीं करना अगर मैं कहूँ तो। अब आइए पेपर 2 लैंग्वेज पेपर। देखिए लैंग्वेज पेपर में वही है, हिंदी अंग्रेजी। सिलेबस हो सकता है थोड़ा सा अलग हो सकता है, अभी मैं देखा नहीं पूरा सिलेबस इसका लैंग्वेज पेपर का, लेकिन मैंने हिंदी का देखा है तो सिलेबस थोड़ा सा अलग है सचिवालय सहायक से। तो जो भी है पेपर 2 तो अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि ये आपका मेरिट बनाएगा। इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, 2 घंटे में आपको जवाब देना है, और हर सवाल का आपको एक सवाल का आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। जितना ज़्यादा कर सकते, ये देखिए मत 30% अंक लाना, ये देखिए नहीं, इसमें आपको 80% से नीचे लाना ही नहीं है, ये जान लीजिए बस। पेपर 3 इसमें आपको 120 सवाल पूछे जाएंगे 2 घंटे के, ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 सेक्शन इसमें रहेंगे, जीके का सेक्शन रहेगा, झारखंड का सेक्शन रहेगा, और इसमें कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न रहेंगे 50। देखिए 30 सवाल जीके, झारखंड जीके से 40 सवाल, 50 सवाल में आपको कंप्यूटर का नॉलेज और कंप्यूटर पर जो हिंदी टंकन है ना उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं पूरा डिटेल इन सब चीज़ों पर क्लासेस अभी ले रहा हूं। अब मैं आपका कंप्यूटर के ऊपर क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और एकदम ये ऐसा कुछ नहीं, पेड है दोस्तों, सब कुछ फ्री यूट्यूब पे चल रहा है। देखिए अभी जीके में मैंने झारखंड में क्या कर दिया, इधर आपका इकोनॉमिक्स में पूरा खनिज खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट करंट अफेयर में स्कीम खत्म होने वाला है, जियोग्राफी स्टार्ट है,
आर्ट एंड कल्चर आपका बहुत सॉलिड वे में कंप्लीट हो रहा है, इतिहास आपका झारखंड का कंप्लीट कर दिया हूँ। तो ये इतना अगर आप कंप्लीट कर लिए मतलब झारखंड का 75% ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। करवाएंगे तो 100% ही है। इसके बाद बचेगा क्या, झारखंड का पॉलिटी और मिसलेनियस पार्ट, यही बचता, वो आराम से किया जा सकता। तो आप बने रहिए। अभी सामान्य अध्ययन में आते तो देखिए इधर आपका हमने सामान्य अध्ययन में आपको पढ़ना स्टैटिक जीके, क्या क्या पढ़ना मैं बता रहा हूँ। देखिए सामान्य अध्ययन में आपको जो 30 सवाल पूछे जाएंगे, एक तो आपका रहेगा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, इसी से 30 सवाल रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता है, बाकी आगे बने रहिएगा चैनल पे, मैं आपको पूरी अपडेट देते रहूंगा। चलिए देखिए अब बात करेंगे झारखंड जीके की। देखिए झारखंड जीके में आपको क्या पढ़ना है, झारखंड का इतिहास, झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का इकोनॉमिक, झारखंड का भूगोल, झारखंड की कला संस्कृति और झारखंड का करंट अफेयर। बस इसी से आपका 40 सवाल आएगा। ये सब आपको पता ही होगा, ऐसा नहीं है। अब कंप्यूटर ज्ञान, इसमें देखिए सवाल कैसे आते हैं, मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। कंप्यूटर के बारे में आपको पूरा सवाल पूछा जाएगा और कंप्यूटर हिंदी टंकन से भी सवाल पूछे जाएंगे, टोटल 50 सवाल। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें आपको लाना है, लेकिन ये सब को देखना नहीं है 30%, ठीक है ना। इससे जितना ज्यादा आप लाइए 75% 65% वही मेरिट बनाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है ना। हिंदी में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, जैसे कि हिंदी में देखिए 20 प्रश्न रहेंगे अनुच्छेद से और व्याकरण से 40 सवाल, 60 सवाल। तो 20 20 40 इधर ही बनाइएगा तो आपका 36 सवाल। देखिए बोले थे ना कुछ पढ़े बिना ही आप निकाल लीजिएगा इसको। ये है आपका सिलेबस। अब ये सिलेबस आप देख लीजिएगा खुद से, इसको हम नहीं बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं पेपर 3 में, जो आपका जनरल स्टडीज और झारखंड जीके में। देखिए सामान्य अध्ययन में यहाँ इन्होंने लिखा है कि प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में जो भी चीजें आ रही है वैज्ञानिक तौर पर, जो आपका हिस्ट्री पॉलिटी वैज्ञानिक प्रकृति, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और सेम झारखंड जीके में आपको सभ्यता संस्कृति हो गया, खान खनिज उद्योग, भूगोल, इतिहास, आप सब यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है जो चीजें मैंने आपको बोली, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर आइए तो कंप्यूटर ज्ञान में बोला कि इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी, मतलब कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे और उसको ऑपरेट करने की जो भी प्रोसेस होती है उसकी जानकारी, एवं कंप्यूटर पे हिंदी टंकन से जो थ्योरेटिकल लेवल पे जो सवाल बनते हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो ये सब चीजें हैं, आप देख लीजिएगा। टंकन जांच के लिए निम्न लिपिक हेतु पदयात अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा कुर्ती देव 010 फॉन्ट में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250, यानी जो फॉन्ट आपका होगा कुर्ती देव 010 फॉन्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है जितना भी ऑफिशियल वर्क इसी पे किया जाता है। और मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका सूची निर्धारण किया जाएगा और जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, टाइपिंग वगैरह जो भी चीज़ें आपको। तो बस इसमें आपको मेन खेला इसी में है कि आपको करना क्या है दोस्त, आपको करना है टाइपिंग अच्छे से कर लीजिए, हिंदी टंकन वगैरह। अगर स्टेनोग्राफर है तो फिर टेंशन ही नहीं, मतलब आपको तैयारी है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये सारी जानकारी है। और भी इस पर बहुत सारी वीडियो आएगी, क्लासेस के रिगार्डिंग भी आएगी, बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।